गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी का CBCS के हिसाब से जो आपका कोर्स का पैटर्न था, आपका क्वेश्चन का क्या पैटर्न था, वो सब मैंने बता दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज आपके सिलेबस के बारे में। और आज का सब्जेक्ट है आपका जूलॉजी। अगर आपने जूलॉजी ऑनर्स के रूप में लिया है तो आपके लिए ये वीडियो है, आप ये वीडियो पूरा देखें। और अगर आपने जूलॉजी माइनर कोर्स के रूप में लिया है तो भी आपके लिए वीडियो, क्योंकि मैं इस वीडियो में जूलॉजी एज ए माइनर कोर्स का भी सिलेबस बताऊंगी। ऑनर्स का तो बताऊंगी, जूलॉजी एज ए माइनर कोर्स का भी सिलेबस बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जूलॉजी एज ए मेजर कोर्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जूलॉजी एज ए मेजर कोर्स। अगर आपका जूलॉजी आपने मेजर कोर्स में लिया है तो ये सिलेबस आपके लिए। तो इसमें कोर्स टाइटल है आपका डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेटा, मतलब कि आपको सेमेस्टर 1 में नॉन कॉर्डेट्स पढ़ना पड़ेगा, जिसका क्रेडिट 6 है, थ्योरी में 4 और प्रैक्टिकल में 2। अब चलिए आपको यूनिट वाइज आपका हर एक टॉपिक बताते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट जो यूनिट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू नॉन कॉर्डेट्स। तो इसमें जो आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फाइला। मतलब जो यहाँ पे दिया गया है फाइला, उन सब का आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी समान विशेषताएं और क्लासिफिकेशन यानी कि उसका वर्गीकरण आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो कौन कौन सी हैं? पहला है प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, नाइडीरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस एंड नीमेंथेलमिन्थिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का एंड इकानोडर्मेटा। इन सब का आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा यूनिट 1 में। आगे चलते हैं अपने यूनिट 2 पे। तो ये रहा हमारा यूनिट 2। और यूनिट 2 में है आपका प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रोटोजोआ के अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा वो है स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम एंड अमीबा हिस्टोलिका, टिप्नोसोमा, एल डोनोवानी। इन सब का आपको स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं पॉरीफेरा में। ये दोनों टॉपिक प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा यूनिट 2 के अंदर ही आता है। पॉरीफेरा में आपको पढ़ना पड़ेगा स्पाइक्यूल्स एंड कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस, एफिनिटीज ऑफ द फाइलम। अब आते हैं अपने यूनिट नंबर 3 पे। अब आते हैं अपने यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 में हमारा 3 टॉपिक है। पहला नाइडीरिया, दूसरा टीनोफोरा और तीसरा प्लेटीहेलमिन्थिस एंड नीमेंथेलमिन्थिस। तो एक एक करके देखते हैं। नाइडीरिया में आपको पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ओबिलिया और ओरिलिया का आपको स्ट्रक्चर और उसका लाइफ साइकिल, जीवन चक्र आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं टीनोफोरा पे। तो टीनोफोरा में आपको जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हर्मीफोरा, एफिनिटीज ऑफ द फाइलम। प्लेटीहेलमिन्थिस एंड नीमेंथेलमिन्थिस में आपको पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ फेसियोला हेपेटिका, टीनिया सोलियम एंड एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड। अब बढ़ते हैं अपने यूनिट 4 पे। यूनिट 4 में आपको 4 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। पहला टॉपिक यानी कि एनालिडा और एनालिडा में आपको पढ़ना पड़ेगा अर्थवॉर्म, लीच स्ट्रक्चर, लोकोमोशन, एलिमेंट्री कैनाल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं यूनिट 4 के ही दूसरे टॉपिक पे, वो है आपका आर्थ्रोपोडा। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पेरिपेटस, एडेप्टिव वेरिएशन इन इंसेक्ट माउथ पार्ट्स। ये 2 टॉपिक आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। अब यूनिट 4 में जो तीसरा टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं, वो है मोलस्का में आपको पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल, यूनियो, पाइला, टॉर्शन एंड डिटॉर्शन इन गैस्ट्रोपोडा। अब चौथा टॉपिक है इसमें इकाइनोडर्मेटा में आपको स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा स्टारफिश का, लार्वल फॉर्म्स इन इकाइनोडर्म्स, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स। आपको तो पता ही इकाइनोडर्म्स का वाटर वेस्कुलर सिस्टम कितना पॉपुलर है, तो वो आपको इस में पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से आपका जूलॉजी ऑनर्स का आपका सिलेबस ख़त्म होता है। उस जूलॉजी ऑनर्स में आपका 4 ही यूनिट था, उसमें से मैंने आपको चारों के चारों यूनिट में क्या क्या टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया। अब तक जो मैंने आपको बताया वो ऑनर्स का सिलेबस था। वो किसका सिलेबस था? ऑनर्स का। अब मैं आगे आपको जूलॉजी एज ए माइनर कोर्स या फिर एज ए MDC अगर आपने लिया है जूलॉजी को तो उसका सिलेबस मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ।
उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आपने जूलॉजी एज ए ऑनर्स कोर्स लिया है और अगर किसी ने जूलॉजी माइनर कोर्स या फिर एमडीसी के तौर पर लिया है तो उन दोनों का सिलेबस अलग होता है। ऑनर्स का सिलेबस अलग होता है और माइनर कोर्स और एमडीसी का सिलेबस अलग होता है। माइनर कोर्स और एमडीसी का सिलेबस एक ही होता है, तो दोनों को अलग अलग बताने का ज़रूरत नहीं है, दोनों का सेम होता है। तो आगे आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिखा है माइनर कोर्स MIC1, माइनर कोर्स 1, ये क्योंकि आपका सेमेस्टर 1 है तो अभी सब कुछ 1 में चल रहा है। तो आपका कोर्स टाइटल वही है, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोर डेटा, क्योंकि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में नॉन कोर डेटा ही पढ़ना, जिसका क्रेडिट 3 है और थ्योरी में 2 और प्रैक्टिकल में 1 है। सेम टू सेम ऐसा आपका MDC का भी है सिलेबस, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ तो आप लोग समझ लें। तो इसका जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू नॉन कोऑर्डिनेट्स। इंट्रोडक्शन टू नॉन कोऑर्डिनेट्स, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फाइल। मतलब यहाँ पे जितने फाइला लिखा है, जितने भी लिखे हैं, उन सब का आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि समान विशेषताएं और उसका क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला है प्रोटोजोआ, फिर पॉरीफेरा, नाइडीरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस एंड निमेंथेल्मिन्थिस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इक्काइनोडर्मिटा। अब आते हैं हम अपने यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में दिया गया है आपको स्ट्रक्चर एंड लाइफ स्टडी ऑफ, मतलब आपको 2 चीज़ का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा और उसका लाइफ स्टडी मतलब जीवन चक्र आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहला है प्रोटोजोआ और दूसरा है पॉरीफेरा। अब प्रोटोजोआ में भी किसका पढ़ना पड़ेगा, तो वो पैरामीशियम का पढ़ना पड़ेगा। पॉरीफेरा में आपको पढ़ना पड़ेगा साइकॉन का, ठीक है। तो अब आते हैं अपने यूनिट 3 पे। यूनिट 3 में आपका स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ, इसमें भी आपको स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ही पढ़ना है, पर किसका वो मैं अभी बताती हूँ किसका। नाइडीरिया में, नाइडीरिया का आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें से सिर्फ ओबीलिया का पढ़ना, सिर्फ ओबीलिया का पढ़ना। प्लेटीहेल्मिन्थिस में सिर्फ फेसियोला का पढ़ना, प्लेटीहेल्मिन्थिस में सिर्फ फेसियोला का पढ़ना। एस्कीहेल्मिन्थिस में सिर्फ एस्केरिस का पढ़ना, ठीक है। अब है अपना यूनिट 4। यूनिट 4, तो यूनिट 4 स्टडी ऑफ सिलोमेट्स का जो पहला टॉपिक है वो है एनालिडा, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा फेरेटिमा। उसके बाद ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा में आपको पढ़ना पड़ेगा पेलेमोन। फिर तीसरा टॉपिक है इसका मोलस्का, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा फाइला। और यूनिट 4 का ही चौथा टॉपिक है इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा में आपको पढ़ना पड़ेगा एस्टेरियस और हेमिकोडेटा में आपको पढ़ना पड़ेगा बेलेनोग्लोसस। हेमिकोडेटा में क्या पढ़ना पड़ेगा, बेलेनोग्लोसस। तो इस तरीके से आपका माइनर कोर्स या फिर आप कह लीजिए MDC का भी सिलेबस आपका ख़त्म होता है। का जूलॉजी का मैंने सिलेबस यूनिट बाय यूनिट, टॉपिक बाय टॉपिक बता दिया। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और नए सब्जेक्ट का सिलेबस लेके। आई थिंक वो केमिस्ट्री होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री को कवर करेंगे। तब तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।